हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक पड़ाव से मैं अनीता राय एंड सीरीज 115 में आप सभी का वेलकम है। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम अक्सर देखते आए हैं, हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हमारा किसी के भी साथ हो, चाहे रिलेशनशिप आज की डेट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो या फिर हमारी स्पाउस के साथ हो। और आज हम स्पाउस के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक जो मैरिज है वो हमारी बहुत एक कमिटमेंट जिसकी हम बात करते हैं, हमारा कंपेनियन, हमारा पार्टनर, हम उसके बारे में आज बात करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आज के इस डे टू डे लाइफ में, इस मॉडर्न सिटी में हम देख रहे हैं एक वर्ड आजकल हम सुन रहे हैं, डिवोर्स। क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होते हैं, आज कुछ ऐसे मोड़ उनके ज़िंदगी में आ जाते हैं जहाँ पर ये रिश्ते डगमगाने लग गए हैं। और इस वर्ड या इस शब्द से अगर मैं कहूँ तो शायद हम इसके बारे में बहुत ही कम बात करते हैं, शाय फील करते हैं, या ये वर्ड सुनकर हम ना बहुत डरा हुआ फील करते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी हमारे पेरेंट्स इस वर्ड के बारे में बात नहीं करना चाहते। बट आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हम इस विषय में बात करेंगे और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिसेस गरिमा दुग्गल जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। एंड मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, मैम साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑकल एक्सपर्ट हैं। सो इस टॉपिक पे आपसे बेहतर मेंटोर स्पीकर I'll talk with my real life experiences definitely। बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस और आपसे आज बहुत सारी गाइडेंस और आप मैम की बात सुननी है इस टॉपिक के बारे में। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया रिलेशनशिप, कमिटमेंट और मैरिज। क्या है रिलेशनशिप और किस तरह का कमिटमेंट, और एक मैरिज में जो हम बात करते हैं कि बहुत, हम जब हमारी शादी होती है, हम कमिटमेंट में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी शादी होने वाली, एक पार्टनर हमें मिलेगा। तो क्या आप बताएंगे रिलेशनशिप के बारे में? देखो, रिलेशनशिप, चलो यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैरिज। रिलेशनशिप किसी भी तरह का कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें। आपने एक बार सिर्फ डाल दिया उसमें प्यार, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने डाल दी और वो सारी उम्र चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस जिसमें कि प्यार भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, पैसे से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इट इज़ अ ट्रांजैक्शनल थिंग ऑल्सो एट टाइम्स। बट एक बार में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप इवॉल्व होते रहोगे इंसान की तरह, लड़का हो या लड़की हो, मैच्योरिटी आती रहती है, आपका नज़रिया बदलता रहता है, रिश्ते पड़ाव सब बदलते रहते हैं। तो रिश्ते में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब वो इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगता है एकदम से आपको उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि पहले वो आपको बहुत इरिटेट करता था लेकिन अब आप उसको समझना शुरू कर दिया। सो यू डोंट नो आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो रिलेशनशिप में। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। आज मेरी बन रही है, 15 साल भी बाद भी बनेगी। ये कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है कहीं पर भी। तो बाकी इवेंचुअली आप जैसे पूछते हो हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैम, जैसे भी आपने इतनी खूबसूरत तरीके से रिलेशनशिप के बारे में बताया कि इसमें हमें बहुत सारा टाइम हो, चाहे वो मनी वाइज हो, हमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व करनी पड़ती है, इसमें इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। बट आजकल हम एक टर्म सुन रहे हैं और अब हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुन रहे हैं कि डिवोर्स। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे ये जो इतने प्यारे खूबसूरत रिश्ते हैं जिनके लिए हम इतनी इमेजिनेशन या इतने हम ड्रीम्स देखते हैं, वो इस पड़ाव पर आ जाते हैं? ओके मैम, सिंस यू हैव चोजन दिस टॉपिक डिवोर्स, मैं हर चीज़ को साइड रख के, मैं ट्रोलिंग को साइड रख के, सब लोग क्या सुनना चाहते हैं उसको साइड रख के मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगी। जी। मुझे ये ऐसा लगता है जब एक रिश्ता नहीं निभाया जा रहा, एक रिश्ते में जब इतनी स्टैग्नेंसी या इस लेवल का सैचुरेशन आ जाए जहाँ पर कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो, तो सेपरेट होना एमिकेबली, इज्जत से बहुत ज़रूरी है दोनों की ग्रोथ के लिए। इसके लिए ये नहीं कि किसी को बुरा बोलो, किसी को गलत बोलो, क्योंकि एक रिश्ते में दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता अगर डिवोर्स हो रहा है तो एक जगह बहुत प्यार था और दूसरा कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो इस रिश्ते में रहना था। गलती कम ज़्यादा हो सकती है बट सफ़र, गलत और प्रॉब्लम में दोनों लोग होते हैं। इस वजह से अब ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, आज से 100 साल पहले भी होती थी, बट तब वोकल कम्युनिकेशन और इस बारे में बात नहीं होती थी। दूसरी बात, हम लोगों को ये समझाया जाता था ये शादी मतलब यही शादी, यहाँ से कभी आप बाहर नहीं निकल सकते। आज की डेट में सोशल इतना इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, इतनी चीज़ों पे हम एक्सपोज्ड है, इतना कुछ हमें पता है, हम वेस्ट से अफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी नए कल्चर की तरफ जाना शुरू करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी
ऐसा नहीं हो सकता ना हम सिर्फ पैसे से प्रोग्रेस करें। आप जब इंसान की तरह प्रोग्रेस करोगे, आप अपनी राय रखोगे, जरूरी नहीं है सामने वाला आपकी राय माने जी। अब जब नहीं मानेगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट किस लेवल तक जा सकता है आपको भी नहीं पता। हेंस द वर्ड डिवोर्स कम्स। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि हम इतने सारे चीज़ें देखते हैं और इस तरह का हम वेस्ट से भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये जो डिवोर्स हो रहा है, या हम कह रहे हैं कि समटाइम्स हो रहा है, या हम कहते हैं कहीं पे नहीं हो रहा है, या हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर समटाइम्स नहीं भी बोलते, तो क्या ये सही है? ओके, सही है या गलत की डेफिनेशन बहुत केस टू केस डिपेंड करती है। एट टाइम्स पीपल प्ले विक्टिम कार्ड्स, एट टाइम्स देखो ये बात पक्की है कि कोई भी डिवोर्स के लिए शादी नहीं कर रहा। रिश्ता तोड़ने के लिए रिश्ते में, वो भी शादी जैसे रिश्ते में, कोई नहीं बनना चाहता अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनली कोई कौन हो जो कि पैसे लेकर भाग जाएगा या भाग जाएगी, वो एक सेपरेट बात होगी। बट अगर एक नॉर्मल फैमिली सिनेरियो में शादी तोड़ने के लिए शादी कोई नहीं कर रहा, बट उस शादी में अगर इतनी घुटन है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज पर्सनली माय टेक, अगर इतनी घुटन है कि इंसान सवाई भी नहीं कर पा रहा, या वो रोज ये सोच रहा है कि किस तरीके से मैं कुछ करूं, या तो मैं आगे बढ़ जाऊं या मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो दैट मीन्स द रिलेशनशिप शुड एंड। अब ये किस तरीके से, हम इसका पैरामीटर क्या है, इस चीज को कैसे जज करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगेन ये केस टू केस डिपेंड करेगा। हो सकता है एक किसी केस में, जैसे हम जनरली लड़कियों के मुंह से ज्यादा सुनते हैं ऐसी बातें, बट ऑफ लेटली लड़के भी बहुत वॉइस आउट कर रहे हैं कि दे आर ऑल्सो सफोकेटेड इन द रिलेशनशिप्स। जरूरी नहीं है लड़कियां ही सिर्फ विक्टिम होती हैं, लड़के भी बहुत विक्टिम होते हैं। अब लेकिन वही बात है कि वॉइस आउट कौन करता है। अब जब इतनी अवेयरनेस है, अब जब इतना कुछ है, हम सोचते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें वन लाइफ है फॉर एवरीथिंग, तो एक रिश्ते के लिए भी तो वन लाइफ है। अगर देखो प्यार हर एक को चाहिए, तो इसी जीवन में चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है क्योंकि मेरी शादी को 20 साल हो गए या 25 साल हो गए, क्योंकि मैं 25 साल से सफर कर रहा हूँ तो मुझे आज भी सफर करना है, और मैं अगले 10 साल भी अगर बचे हैं तो सफर करूँ। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि भैया 10 साल बचे हैं, अब तो सफर ना करूँ, अब तो आराम से जी लूँ। यू डोंट नो केस टू केस क्या चल रहा है किसी की लाइफ में। एंड बीइंग अ काउंसलर, व्हेन आई टेक काउंसलिंग ऑफ अ मैरिड कपल, ट्रस्ट मी, इश्यूज इतने नहीं है। कॉन्वर्जेशन इशू है, क्लैरिटी इशू है, दे आर नॉट असर्टिव, दे डोंट टॉक। सरफेस लेवल की बात सब करते हैं, जो इश्यूज हैं उस पर कोई बात नहीं करता। इस वजह से सोल्यूशन नहीं है, और वो पेंट अप इतना हो चुका है कि अब वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। हेंस द वर्ड डिवोर्स अगेन। तो मैम जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया पैरामीटर, तो क्या पैरामीटर होना चाहिए, या क्या होता है, या होना होगा आगे की लाइफ में कि होम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या फैमिली मेम्बर्स अच्छे नहीं हैं, या अगर हिटिंग बिहेवियर है स्पाउस का, या अगर यहाँ तो नहीं बोलना चाहिए बट फिल्मों में देखा है कि एक्शन लिया गया कि एक स्लैप हो गया तो ठीक है हमें डिवोर्स फाइल करना है, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हमें डिवोर्स फाइल करना है। क्या पैरामीटर हम आगे आने वाली जनरेशन में, पैरामीटर जो भी हो मैम, मुझे ये पता है कि ऐसी शादी जिसमें कि मैंने आज शादी करी और 2 महीने बाद ही मैंने ये कॉल ले लिया कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, वो शादी में आपने कुछ नहीं देखा। एक ऐसी शादी जिसमें कि आपने 5, 7, 10 साल दे दिए, इसका मतलब आपने इतनी धूप छांव देख ली, इतने सीजन्स देख लिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अब और सीजन नेक्स्ट सीजन निकालने का नहीं है। सी हर तरह के लोग होते हैं, और आपने भी सुना होगा कि सिर्फ 2 महीने शादी चली, कुछ समझ नहीं आया, वो अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पैरामीटर के लिए भी आपको टाइम तो देना पड़ेगा। बट आजकल के बच्चे बहुत इम्पल्सिव होके कॉल ले लेते हैं, और शायद 1-1, 2-2 बच्चे हैं, इस वजह से पेरेंट्स को भी लगता है मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत दुख देख रहे हैं, इनको हम ही सपोर्ट करते हैं। तो पैरामीटर भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पीछे से आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको किस तरीके से दिमाग में फीड किया जा रहा है, अब्यूज अगर है तो वो रियल है या नहीं, ब्लेम है तो वो रियल है या नहीं। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप वही केस टू केस डिपेंड करेगा। बट हाँ, कि कोई लड़का या लड़की ये आकर बोले कि मैं 3 महीने से सह रहा हूँ, तो ये बेकार की बात है। 3 महीना कोई समय नहीं होता। आप शादी जैसा डिसीजन मेक और ब्रेक 3 महीने में नहीं कर सकते। और इसी वजह से कोर्टशिप टाइम्स भी, जिनकी जनरली देखा गया, जिनकी शादियां बहुत रैंडम और बहुत जल्दी डिसीजन में ली गई हैं फॉर एनी रीजंस, XYZ रीजंस, कि हाँ आज लेट्स से पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, अब लड़का देखा या लड़की देखी, शादी कर दी, उनके साथ ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं।
तो रैंडम शादी इज अ वेरी बिग डिसीजन. प्लीज अपनी ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करनी चाहिए, बहुत अच्छे से सोच समझ कर ये डिसीजन लाइफ का लेना चाहिए. बिल्कुल. और मैम जैसे अभी आपने बोला कि आप काउंसलिंग करते हैं, इतने सारे रिलेशनशिप्स और कपल्स आते हैं आपके पास काउंसलिंग लेने के लिए, तो आपकी क्या गाइडेंस होगी? मतलब अब हमने इतनी सारी बातें की हैं रिलेशनशिप के बारे में और डिवोर्स के बारे में, और शायद मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे इंडियन पेरेंट्स आज भी, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों का घर ब्रेक हो या उसमें कुछ रुकावटें आए. तो क्या आपका एक मैसेज होना चाहिए हमारे एक आने वाले पेरेंट्स के लिए और हम कपल्स के लिए भी कि क्यों नहीं लेना चाहिए डिवोर्स या लेना चाहिए? मतलब ये लेना चाहिए तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, actually. लेना तो कभी भी नहीं मैं बोलूंगी. सी द ओनली थिंग इज कि हर चीज को टाइम एंड स्पेस देना बहुत जरूरी है. अगर मैं लड़की की मदर हूँ तो उस लड़की को अपने से, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन लिया कि उसकी शादी करनी है, बार बार उसकी लाइफ में पोक इन ना कर उसको टाइम एंड स्पेस दो कि वो एक घर में एडजस्ट हो. ऐसे ही लड़के की मदर को ये टाइम एंड स्पेस देना चाहिए कि आपने अपना बेटा एक लड़की को सपूत किया है, प्लीज उसको वो टाइम एंड स्पेस दो कि वो दोनों आपस में एडजस्ट कर सके. शायद इससे थोड़ा सा मुझे लगता है रिश्तों में थोड़ी सी गहराई आएगी, समझ भी आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ से ही होती है. हम मानते नहीं है इस बात को, शादी दो परिवारों की होती है, सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती. एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होती. 90% घरों में नहीं होती, 10% कहीं कल्चरली डिफरेंट हैं जो लोग उनमें होती हो तो आई डोंट नो. बट हम जहाँ नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं यहाँ पर तो लिटरली इट इज़ द मिंगलिंग ऑफ फैमिलीज. और जब वो इतने ज़्यादा गुंजल बनाकर रह जाते हैं ना हर चीज़ में, हम अननोइंगली पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ना अपनी राय देते हैं. बच्चे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक नया रिश्ते में आए हैं, एक नए गठबंधन में आए हैं, उनको भी टाइम दो. गलती भी करेंगे, बिल्कुल, उस गलती से सीखने दो उनको. अगर वो रिश्ते में रहना चाहते हैं तो अपने आप सुधारेंगे उसको. अगर आप उनके दिमाग में डालोगे तो कल को जो गलत होगा वो भी आपके ऊपर ही आएगा. तो इसलिए समय और थोड़ी सी पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए. तो मैम ये तो आपने बताया पेरेंट्स के लिए, और जब हम कपल्स की बात करते हैं यार, एक वर्ड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि एक वर्ड आता है जब कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन है वो बोलती है हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज़, हम आज इतना अर्न कर रहे हैं या इतना कमा रहे हैं, हमने सोचा ये था, एडजस्टमेंट क्यों करें? तो इसके लिए कुछ वर्ड. अच्छा, ये हमने सोचा ये था और हम ये क्यों करें, या ये जनरली लड़कियों के मुंह से ज्यादा आता है. 70% लड़कियों के मुंह से आता है, 30% ही लड़कों के मुंह से आता है. देखो, रिश्ते में रहने के लिए, किसी भी रिश्ते में रहने के लिए, हम इसको शादी के साथ जोड़ रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में भी रहने के लिए, कई बार आपको कोई बातें अच्छी नहीं लगती, आप सहते हो, बट क्योंकि आपको वो फ्रेंडशिप निभानी है. सहते हो का मतलब ये नहीं कि उसको लाइफ लॉन्ग सहो. ये मेरी पर्सनली एडवाइस है जो कि मैं जनरली कपल्स को देती भी हूँ. एक समय होता है हर चीज को बोलने का. अगर आपका आज लड़ने, हम एक कपल है, आपको आज एक अग्रेसिव टोन में ही बात करनी है बिकॉज यू केम फ्रॉम अ बैड डे टू डे एट होम. अगर मुझे पता है कि हाँ ऐसे जनरली आपका नेचर नहीं है, बट आज आप इस टोन में बात कर रहे हो, मैं रिएक्ट ना करूं, 2 दिन बाद इस बात पे बात कर लें तो वो बेटर होगा. सी, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. अगर आज आप किसी का गलत बिहेवियर एक्सेप्ट कर लोगे तो वो पक जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही होगा बल्कि उससे बढ़ेगा. उस बात को वहां पर खत्म करने के लिए एक सही समय देखकर उस बात को खत्म किया जा सकता है. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द राइट टाइम. गरम पे गरम मारोगे तो वो टूट जाएगा. सब गरम होता है, सबको प्रॉब्लम होती है, लड़की को भी होती है, लड़के को भी होती है, बट किस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें थोड़ा वाइज बनना पड़ता है. तो मैम आपने इतनी सारी बातें आज हमारे पेरेंट्स के लिए बताई और आने वाले कपल्स के लिए बताई. एक लास्ट टेक अवे मैसेज आज के इस टॉपिक पर, और अभी आने वाले इतने फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो क्या उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा कि वो अपने रिलेशनशिप को और गहरा बना पाए? देखो, रिश्ते ना हर चीज़ को, अच्छा रिश्ता हर चीज़ को खूबसूरत बनाता है, और एक बुरे रिश्ते से सब कुछ खराब हो जाता है. और रिश्ता बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी तरह का, क्योंकि प्यार उसमें ज़रूर होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो. तो उस प्यार के ऊपर फोकस करके उन रिश्तों को आगे बढ़ाओ और अच्छे त्योहार मनाओ. सो एवरीवन, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत बातें सुनी है पॉजिटिविटी के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर. और अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैम के साथ सेशन ले सकते हैं. और आज हमने इतना एक खूबसूरत टॉपिक जो है रिलेशनशिप
और क्यों ये सम टाइम बिगड़ जाता है, या मैं ये कहूँगी डगमगा जाता है, उसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की। जैसे मैम ने बताया कि सम टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा अगर अपने रिश्तों में टाइम दें तो शायद हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे ही हमारा सेशन देखते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Good evening. Thank you.